कैसे हम डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग को? इंटरव्यू में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, पता है? वो तो ही आप इस कोडिंग करने बैठेंगे, उनके पास नहीं इतना टाइम कि आपको कोडिंग करने के लिए बोले कि हाँ ये बना के देखो, सही? क्या होता है स्ट्रिंग टाइप? इन्वर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। यस, some sort of things where we can display some messages, जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो एज ए फॉर्म ऑफ मैसेज, ओके, जिसमें आप कोई कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग, ठीक। जो नॉट कैलकुलेटेबल होते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, सम सॉर्ट ऑफ मैसेज हो गया, जैसे कि आप किसी का नाम लिखना चाहते हो, जैसे मैं फर्स्ट नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है? फर्स्ट नेम है। ये क्या है मेरे पास? फर्स्ट नेम वेरिएबल, मैंने रूल्स ऑफ वेरिएबल्स बताए थे, याद है ना? ठीक, तो वो याद रखना। ओके, दो नाम लिखे हो तो अब ऐसा ध्यान रखना। तो फर्स्ट नेम मैंने दे दिया, जिसके अंदर मैंने नाम दे दिया विशाल, ठीक है। एंड सेकंड नेम दे दिया मैंने, लास्ट नेम, ठीक। लास्ट नेम दे दिया मैंने कैमल केस में लिखा हूँ, जिसके अंदर मैंने लिख दिया शर्मा। ओके, विशाल शर्मा। ये दो वैल्यू आ गया, एंड देन मुझे क्या करना है? पेंट करना है ऐसे। तो मैं अगर फर्स्ट नेम को पेंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट नेम। ओके, एंड देन लास्ट नेम को पेंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? शर्मा मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वैल्यू को शो कर सकते हो, ठीक है, मगर इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हो जिसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन प्रोसेस, जिसमें दोनों आपके अगर टेक्स्ट है, ठीक है, क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेट है, मतलब आपका स्ट्रिंग है, तो आप क्या कर सकते हो? इसमें कॉन्केटिनेशन कर सकते हो, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हो, एक साथ कर सकते हो। जोड़ना मतलब एक साथ करना होगा इस केस में। ओके, वो वाला जोड़ना नहीं, एडिशन वाला जोड़ना नहीं हो। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या आया? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या? एडिशन और कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में रख देना, जैसे मैंने माउस और ये लैपटॉप को सामने रखा, ठीक है। देखने में दो चीज है, मगर है तो आपका आस पास, ओके। और दो चीजों को जोड़ना मतलब दो चीज को जोड़ के एक चीज बनाना, समझ रहे? तो दो चीज को आपस में रखना है, दो चीज को जोड़ के एक चीज बनाना, वो अलग है। वन प्लस वन टू होता है। वन वन एंड वन क्या होता है? 11 भी होता है, ठीक है ना? दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। क्या हुआ? नहीं नहीं, वन 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 11 भी होता है, एक और ग्यारह होता है, देखा नहीं क्या मूवी वो? एक और ग्यारह। ठीक, कॉन्केटिनेशन से कहते हैं, ठीक। एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन में ये डिफरेंस होता है, समझ गए? ओके, डिफरेंस समझ में आया? इन दोनों कॉन्केटिनेशन और एडिशन दोनों डिफरेंट है, ओके। तो इसको एक साथ मत रखना कभी भी। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया तो वो कॉन्केटिनेशन किया है, नो नो नो, वो एडिशन, वो एडिशन नहीं है हमारा, ठीक। माइनस इसमें नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, वो आपको अच्छे से पता है, वो पॉसिबल भी नहीं है। ये ना, ये मैंने करके दिखाया कॉन्केटिनेशन प्रोसेस फर्स्ट। अब नेक्स्ट वन, अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूं, ठीक है, मैं चाहूँ तो सेंटेंस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया था? पाइथन इज द वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बताया था, ठीक। अब ये मेरा एक सेंटेंस है, अगर मुझे चेक करना हो कि इसमें मैंने कितनी लेंथ यूज की है, मतलब कितने कैरेक्टर्स यूज किए, तो आप कैसे देख सकते हो? ये देखिए, एलियन कमांड यूज करोगे लेंथ के लिए, एंड देन यहाँ पे क्या रख दोगे? इसके अंदर टेक्स्ट रखोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका लेंथ आ जाएगा। इसको भी बिल्कुल। टेक्स्ट के अंदर अगर आप कोई भी चीज मार्क करते हो, भले आप स्पेस ही क्यों नहीं लिखते हो, वो भी आपको क्या हो जाएगा? एज अ कैरेक्टर ही काउंट होगा, ठीक है। एंड देन दूसरा तरीका भी है इसका, प्रिंट करने के बाद एलियन यूज करो, एलियन, सॉरी नॉट एलियन, दिस इज टेक्स्ट डॉट, एंड देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? एलियन भी यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये दूसरा तरीका है लेंथ निकालने का। दोनों प्रोसेस से आपका सेम ही चीज का, ठीक। या तो ये यूज करो या ये यूज करो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। शोधा टेक्स्ट है, ये यही बताएगा आपका। एंड देन इस केस में भी क्या हो जाएगा? शोधा टेक्स्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर?
आप इसमें वैल्यू को चेक भी कर सकते हो कि ये वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि मैंने क्या किया, प्रिंट किया, ओके, एंड देन मैं लिखा वर्सेटाइल इज TXT, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखोगे तो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आना, ओके सॉरी, यूज करना था, दिस मैंने यूज कर दिया, ठीक। तो ये क्या बताएगा, चेक करेगा कि आपका ये पर्टिकुलर वर्ड इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो पर्टिकुलर सिंटेक्स के अंदर आप कोई वर्ड रखते हो कि नहीं रखते, ये भी आपको बता दें। ओके, चेक द वर्ड इज अवेलेबल इन द सेंटेंस ऑन। ओके, अगर फ्लो फोर्स आएगा तो समझ लो वो चीज हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये नहीं है, मतलब क्या करना है, मतलब क्या करना है मुझे, मुझे चेक करना है ये होना नहीं चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, इज नॉट TXT। तो फिर क्या होगा, क्या आएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। एक मिनट, नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नहीं, नहीं, ये सी में लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको पूरा नोट लिखना पड़ेगा। ठीक, सी में अलाउ है कि आप वहाँ पे नोट का साइन लगा लो, काम चल जाएगा, यहाँ पूरा नोट। ओके, टेक द सर्टेन वर्ड इज नॉट अवेलेबल। ठीक, ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर अवेलेबल है तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, नहीं तो आंसर मिल जाएगा, सिंपल, यस मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट वन, अगर मुझे इसी वर्ड को कन्वर्ट करना है अपर केस में, अपर केस तो पता है आपको अच्छे से, ठीक, तो उसके लिए कुछ पता भी होगा अपर केस के लिए कभी, सिंपली आप क्या यूज करोगे, अपर, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट द होल टेक्स्ट इनटू इनटू अपर केस, अपर केस में ये कन्वर्ट कर देगा। अपर केस पूरा लिखना है ना, या कोई यूज केस भी लिख सकते हैं, नहीं, यूज केस दूसरे केसेस में काम आता है, यहाँ पे अपर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ कुछ सिंटेक्स, आप ये नहीं है कि सारे सिंटेक्स सेम ही होंगे, कुछ जगह पे सेम होते हैं, कुछ जगह पे अलग नेम होते हैं। पहले एक चीज ये बता दूं, ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज जितनी भी है उनमें सिंटेक्स डिफरेंस होते हैं सब, ये याद रखना, सिंटेक्स डिफरेंट होते हैं, लॉजिक सेम होता है। ओके, तो अगर लॉजिक आपने समझ लिया तो सिंटेक्स का तो क्या है, सिंटेक्स तो आप देख के भी लिख सकते हो, इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज प्रिंट, अगर मुझे लोअर केस में लिखना है सारी चीज तो मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लोअर केस में, कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू लोअर केस। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या होगा, पाइथन वर्सेटाइल लैंग्वेज सारे जो भी है ना वर्ड थे वो सारे किस में आ गए, लोअर केस में आ गए। ठीक है, जिस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके लिए चीजें फॉर्मेट कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, सपोज कोई वर्ड की जगह आप कोई नया वर्ड देना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, वर्सेटाइल के अंदर की जगह पे मैं क्या देना चाहता हूँ, गुड देना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, रिप्लेस मेथड यूज कर सकता हूँ। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट, आप क्या करोगे, TXT डॉट रिप्लेस का ये यूज करोगे। रिप्लेस में आपके पास दो वैल्यूज होंगे, एक वैल्यू तो आप वो बताओगे जो आपको रिप्लेस करनी है, तो उसका वर्ड लिखोगे, नहीं दूसरी किसके साथ रिप्लेस करनी है वो चीज आप करके दिखाओगे। तो मैंने क्या कर दिया, गुड कर दिया। अगर मैं आप इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी जगह वर्सेटाइल की जगह क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, रिप्लेस द सर्टेन वर्ड। अब नेक्स्ट वन, जैसे कि, हाँ, जैसे जो टेक्स्ट है उसके अंदर बहुत पूरे साइड में बहुत सारी जगह लिखना पड़ सकता है, तो हर जगह आ जाएगा, तो फिर एक नहीं, फर्स्ट वर्जन जो आएगा वो ही। और हर जगह, नहीं नहीं, ये प्लेस तो हर जगह करेगा, प्लेस हर जगह उसके लिए दूसरे सिंटेक्स आते हैं। ठीक है, और उसके लिए तो आप चाहो तो कैरेक्टर्स काउंट करके भी निकाल सकते हो, तो वो अलग क्वेरीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसी के अंदर, सपोज आपने क्या किया, टेक्स्ट लिखा, सम टेक्स्ट लिख दिया मैंने,
ई यूज कर लेता हूँ मैं इसके लिए। और मैंने एक टेक्स्ट लिखा, माय नेम इज, एंड देन इसे मैंने खाली ब्लैंक छोड़ दिया। मतलब कम कम साइज साइज सेट ऑफ, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को छोड़ दिया, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैंने फॉर्मेट कर दिया, एंड देन मुझे वो टेक्स्ट चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेंट करने के साथ साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कमांड लिखोगे जिसका नाम है फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट में आप उसकी वैल्यू दोगे। ठीक है, जैसे मैंने विशाल दे दिया तो विशाल की वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो कई सम काइंड ऑफ क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, खाली स्पेस छोड़ देते हैं, जिससे आओ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बता दें, जिससे कि ये यहाँ पे क्या आएगा, एक टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई टेक्स्ट अगर आपको अप्लाई करनी है तो वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी और वेरिएबल को आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मैंने एक नेम वेरिएबल ले लिया, मैंने नेम वेरिएबल में मैंने एक नेम डिफाइन कर दिया, एंड देन मैं क्या कर चाहता हूँ, प्रिंट करने के साथ ई डॉट फॉर्मेट किया, एंड फॉर्मेट करने के बाद मैंने यहाँ पे नेम रख दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे आप क्या करो, माय नेम इज कॉमन देख सकते हो, तो वो वेरिएबल भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, जो नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट ही डायरेक्ट पुट करो, आप वेरिएबल भी पुट कर सकते हो, जिस वेरिएबल में आप वैल्यू ले रहे हो डायरेक्टली। ठीक है, समझ में? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, और देन अगर मैंने ये किया कि सपोज मैंने कुछ डिटेल्स दे दी, और डिटेल्स में मैंने क्या दे दी, माय नेम इज, एंड देन यहाँ पे खाली से एंड लिव इन, और यहाँ पे भी मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, दो चीजें मैंने खाली छोड़ी यहाँ पे, मतलब अब दो जगह खाली है, दो स्पेसेस है। एक की जगह मैं क्या दूंगा, नेम दूंगा। ठीक है, जो कि मेरे पास ऊपर से आ जाएगी, एंड देन एक जगह मैं सीधी दे दूंगा। ठीक है, जो मैं नीचे से पास कर देता हूँ। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे पेंट करूँ, पेंट करने के साथ मैं यहाँ पे डिटेल्स ले लेता हूँ, डिटेल्स के साथ डॉट मैंने लगा दिया, डॉट लगाने के बाद मैंने फॉर्मेट लिखा, तो अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी, एक नेम आएगा, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, एक सिटी आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगे, एंड देन अगर मुझे वेरिएबल के फॉर्म में लेना चाहते हो तो वेरिएबल के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, टेस्ट डॉट फॉर्मेट आपको लिखना है, एंड देन यहाँ पे क्या देना है, एक जगह आप क्या पास करोगे नीड, और एक जगह आप क्या पास करोगे सिटी। ठीक है, एंड देन इसको जब रन किया आपने, तो आप क्या देखोगे, एक जगह वैल्यू आ जाएगी, और ये भी ध्यान रखना अगर आपने एक ही जगह वैल्यू पास की तो मुझे मिलेगा एरर, इनकेस मैंने एक हटा दिया, एंड देन एक जगह वैल्यू पास की तो मुझे मिलेगा रिप्लेसमेंट इन दिस वन आउट ऑफ द रेंज ऑफ द पोजीशन आर टपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देना है कि सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी सर, नहीं। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको क्या असाइन करेगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी वो वैल्यूज को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पास ऑन कर सकते हैं इसके कीज। ओके, अब नेक्स्ट वन चीज, इसी के अंदर मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि ये चीजें मैंने ले ली डिटेल्स के साथ, मैं ये डिटेल्स वहां से उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, एंड देन ये डिटेल्स मैंने ले ली, एंड देन यहाँ पे मैंने एक सिंबल यूज कर लिया है। ओके, और मेरे पास नेम और एज है पहले से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, एंड देन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या दे दिया, सिटी, मतलब वेरिएबल के नेम दे दिए मैंने, जो वेरिएबल में बाहर से लेने वाला हूँ। ठीक है, या फिर मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज चलो मैंने क्या लिया, एक वैल्यू लिया N1 कॉमा N2, दो वैल्यूज ले लिए मैंने, 12 एंड देन 15। ओके, और मैंने क्या किया, एक एडिशन का मैंने प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने ऐप यूज कर लिया, क्या यूज किया ऐप, एंड देन इसके साथ बाद में मैंने क्या यूज कर लिया, इसको अराउंड ब्रैकेट यूज कर लिया, मैंने क्या एडिशन, मैंने क्या लिया, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज इज, मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, एडिशन कर दिया N1 प्लस N2 इसी के अंदर। ओके, और प्रिंट क्या कर दिया मैंने, एड वाले फॉर्मेट को कर दिया। ओके, एंड रन किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज इज 27, मतलब 12 प्लस 30, 27 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप एफ सिंबल यूज करिए, ये भी फॉर्मेटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक शॉर्टकट है जिसमें अगर आप एफ सिंबल यूज कर सकते हो, तो उसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई क्वेरीज को लिख सकते हो, बस किसमें देना होगा आपको, कर्ली ब्रैकेट में देना होगा। समझ में? ठीक है, यहाँ तक एक बार करके देखो आप खुद से। सिंटेक्स, ओ सॉरी, डॉट मैंने बाहर लगा दिया था। ओके, इसको मैंने रन किया तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या आ गया,
इन्वर्टेड कोमास आ गए, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक मैसेज है, दिस इज ऑल्सो अ वर्सटाइल लैंग्वेज। ओके। एंड इसको मुझे कहाँ लिखना है, न्यू लाइन में लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, स्लेस एंड, ठीक है। तो जो भी चीजें आएगी वो कहाँ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, ठीक। अगर मुझे कोई स्पेस के साथ लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे टी पे स्लेश टी यूज करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक टैब स्पेस मिल जाएगा इनके बीच में, ठीक। तो ये देख सकते हो मेरे पास ये स्पेस आ रहा है, तो ये स्पेस आपके पास काउंट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप यूज करना चाहते हो तो इसके लिए क्या यूज करोगे, स्केप कैरेक्टर्स यूज करोगे बीच में, ठीक। तो ये काम के लिए होते हैं स्कैप कैरेक्टर्स, और ये हर जगह काम आते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग यही सेम ही यूज होता है, हर इसलिए तो कॉमन ही होता है सब, ठीक है, सेम ही नोट कर लो। क्या, नहीं, इसमें क्या दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। ओके, दिस फंक्शन इज यूज फॉर ट्रैकिंग इनपुट बाय टर्मिनल। ओके, टर्मिनल से आप क्या ले सकते हो, डायरेक्टली इनपुट लेने के लिए आप क्या यूज करते हो, इनपुट फंक्शन का यूज करते हो। जैसे कि आपको नेम एंटर करना है, नेम मैंने एंटर किया, आपने क्या किया, इनपुट, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया एक मैसेज, एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने क्या किया, एंटर योर नेम कर दिया इसके अंदर, एंड देन मैंने प्रिंट कर दिया नेम, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने वैल्यू नहीं दी, वैल्यू अब हम क्या से देंगे, नीचे से देंगे, तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया किसी का भी, और एंटर आ गया इसके अंदर नेम, ठीक है। तो कोई भी इनपुट वैल्यू लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। अब इसमें कुछ चीजें आप ध्यान दोगे, जैसे कि मुझे दो वैल्यू लेनी है, N1, ठीक है, N1 मैंने दे दिया इनपुट, और मैंने क्या कर दिया, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दिया, ठीक है। एंड देन एक भी दे दिया मैंने N2 इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। मैंने सेकेंड वैल्यू दे दी। अगर मैं इन दोनों में कोई वैल्यू दूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, सॉरी मैंने प्रिंट तो किया नहीं, ठीक है। प्रिंट करूंगा तभी तो मुझे आउटपुट मिलेगा। सपोज इनको मैंने ऐड कर दिया, इन्होंने इन्हें add किया, ठीक है। और इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, और मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद मैंने एक ही जगह दे दी 1,
और एक की वैल्यू दे दी 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 111। 11। 11 क्यों आया इसमें? हाँ, आपका से कौन सी? कॉन्केटिनेशन किया है, मगर मैंने वैल्यू तो 1 1 दी थी। हम्म। ऐसा तो क्यों हो गया मेरे साथ? 1 1 दिए तो एडिशन होना चाहिए था सीधा। एडिशन के एड तो प्लस सिंबल किस लिए काम आता है? लिख के। ऐड लिखते हैं हम, जरूरत तो है कि ऐड लिख के मैं लिखूं उसको? वेरिएबल का नेम है ऐड, तो मैंने दिया था जो। प्लस सिंबल किस काम में आता है? दो चीजों को साथ में लिखने की। वो तो कॉन्केटिनेशन के लिए हाँ, होता और है, दो और चीजों उसके का लिए क्या ऐड। होता है? आपके पास अगर वैल्यू स्ट्रिंग में हो तो ही कॉन्केटिनेशन पॉसिबल। अगर आपकी वैल्यू इंटीजर में हो तो कॉन्केटिनेशन पॉसिबल नहीं है। तब क्या होगा? सीधा एडिशन होगा, एंड देन क्या आना चाहिए था? टू। मतलब हम क्या, कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? स्ट्रिंग में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू जो भी आई है मेरी, किस में आई है? स्ट्रिंग में। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ चेक करूँ इनका, तो मैं देख सकता हूँ, तो मेरे पास टाइप ऑफ क्या आएगा? इसका एन वन का ही देख लेते, एक ही का देख लेते, बाकी का देखते हैं क्या करेंगे। हमने चेक किया, एंड देन इसकी वैल्यू दे दी। एक की जगह मैंने दी 10, एक ही जगह मैंने दे दी 15। 10 और 15 आया, देन इसकी ये जो आउटपुट आया, जो टाइप आ रहा है, वो क्या आता है? स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक। तो ध्यान रखना, जब भी इनपुट फंक्शन आप यूज करते हो, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन इज यूज स्ट्रिंग देता है। ओके। बाय डिफॉल्ट वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप में इनपुट फंक्शन देता है। ठीक है। हमें आपको, इसके अंदर बताना पड़ेगा कि हम डीजल ले। हाँ बिल्कुल, अगर आपको इंटीजर करना है तो आपको क्या करना होगा? बताना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको बता देते हैं इंटीजर है, तो क्या करेंगे हम? लास्ट स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? इंट लगा देंगे, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में। मैंने जो स्ट्रिंग दिया उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? इंट में आएगी। ठीक है। तो हमने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू देता हूँ, सपोज वही मैंने 10 एंड 15 दिया, तो मेरे पास क्या आएगा? 25। और उसका टाइप क्या आया? नहीं, मेरे को इंटीजर। इंटीजर आया। ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसमें वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मुझे इंटीजर की जगह डेसिमल्स में वैल्यूज देनी हो, तो अभी इंटीजर में बाय डिफॉल्ट में डेसिमल्स में वैल्यूज नहीं दे सकता मैं। ठीक। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ एंड देन डेसिमल में वैल्यूज देने की कोशिश करूँ, 10.5, तो मेरे पास पहले ही ये क्या दे देगा? इनवैलिड लिटर्स फॉर इंट विद बेस 10। ठीक है। मतलब ये हमें क्या देना होगा? फ्लोट में देना होगा। जाहिर सी बात है, इंटीजर कभी भी डेसिमल्स में वैल्यूज नहीं देता, तो हमें डायरेक्टली क्या दे देगा? आपको एरर दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर फ्लोट देंगे? में रेसिप्रोकेशन करके। बिल्कुल दे सकते हैं। फ्लोट में आप डेसिमल में भी दे सकते हो, बिना डेसिमल के भी दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके। मगर हाँ, अगर आपको डेसिमल्स में ही लेने हैं और जरूरत पड़ सकती है, तो फ्लोट यूज कर लो। ठीक है। तो आपको ये फ्लोट्स में दे देगा। ओके। तो ये काम आता है इनपुट मेथड का, इनपुट फंक्शन का। इसे भी करके देख लेगा इनपुट मेथड, फिर इसी के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ।
ओके, क्वेश्चन वन है, टेक टू वैल्यूज बाय इनपुट। ठीक है, आपको इनपुट से लेना है दोनों वैल्यूज, जो कि रैंडमली कुछ भी हो सकता है, एंड देन अप्लाई ऑल काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आपको हर तरह के ऑपरेटर्स को अप्लाई करके देखना है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज check the first name and last name and also the city, या फिर हम बात कर लें सिटी एंड एज, एंड शो दिस वैल्यू इन सिंगल लाइन। ठीक है, करना क्या है आपको, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको लेना है। ठीक है, फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, एंड ऑल्सो सिटी एंड एज, एंड शो दिस वैल्यू इन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन फॉर्मेट में आपको यूज लेनी है, सिंगल लाइन फॉर्मेट। ओके, टेक दिस वैल्यू बाय इनपुट। ठीक है, इनपुट से आपको लेनी है इसकी वैल्यूज। ये थर्ड वन क्वेश्चन इज आपका, टेक 5 सब्जेक्ट, या फिर हम बोले एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट्स मार्क्स एंड कैलकुलेट इट्स परसेंटेज। आपको क्या करना है, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स लेने, हिंदी इंग्लिश जितने भी है सभी के मार्क्स वन बाय वन लेने, एंड देन क्या करना है, उसका कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करके उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ये भी शायद हाँ, सारे यूजर से वैल्यू टेक बाय यूजर। ओके, तो ये सारे तीन क्वेश्चन आपको करने, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो पढ़ा है उसी के लिए गाड़ी है सारे क्वेश्चन। इसे नोट कर लो क्वेश्चन को। तो समझ लो, तो मुझे लगेगा कि आपको आगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप का इन ब्रीफ। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, और याद है ना सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है, बताया तो था, बस ब्रीफ में हमने नहीं पढ़ा, वो ब्रीफ में तो हम कल से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। याद है कुछ, नहीं याद, अभी याद नहीं आता, कोई नहीं, चलो डेली लेवल पे प्रैक्टिस करते हो सब याद है मेरा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके लाओ कल, तो कल हम आगे चलेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप से पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। हेलो।